आज हम जानेंगे भगवान महावीर द्वारा कहे गए और गणधरों द्वारा उसे सूत्र रूप में गूंथे गए ग्रंथ, जिन्हें आगम भी कहते हैं, उन्हें दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा किस रूप में स्वीकार करती है, कितना मानती है और कितने आगम लुप्त हो चुके हैं। इस विषय में दोनों के मतभेद कितने हैं, ये जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। जैन साहित्य आगम और आगमोत्तर इन दो भागों में बंटा हुआ है। साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। भगवान की वाणी आगम बन गई। उनके पश्चात उनके प्रधान शिष्य गौतम आदि 11 गंधर्वों ने उसे सूत्र रूप में गूंथा। आगम के दो विभाग हो गए, सूत्र आगम और अर्थ आगम। भगवान के विस्तार से दिए उपदेश को अर्थागम और उनके आधार पर की गई सूत्र रचना को सूत्रागम कहा गया। वे आचार्यों के लिए निधि बन गए, इसलिए उसका नाम गणिपीठक हुआ। उस गुम्फन के मौलिक भाग 12 हुए, इसलिए उसका दूसरा नाम हुआ द्वादशांगी। स्थविरों ने इसका पल्लवन किया। आगम सूत्रों की संख्या हजारों तक पहुंच गई। भगवान के 14,000 शिष्य ग्रंथकार थे। उस समय लिखने की परंपरा नहीं थी, सारा वाङ्मय स्मृति पर आधारित था। 12वें अंग दृष्टिवाद के 5 विभाग है: परिकर्म, सूत्र, पूर्वानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। पूर्वगत के 14 विभाग है। वे पूर्व कहलाते हैं। उनका परिमाण बहुत ही विशाल है। वे श्रुत या शब्द ज्ञान के समस्त विषयों के अक्षय कोश होते हैं। पूर्वों में सारा श्रुत समा जाता है। पूर्वों की भाषा संस्कृत मानी जाती है, किंतु साधारण बुद्धि वाले उसे पढ़ नहीं सकते। उनके लिए द्वादशांगी की रचना की गई। आगम साहित्य में अध्ययन परंपरा के 3 क्रम मिलते हैं। कुछ श्रमण चतुर्दश पूर्वी होते थे, कुछ द्वादशांगी के विद्वान और कुछ सामायिक आदि 11 अंगों के अध्येता। चतुर्दश पूर्वी श्रमणों का अधिक महत्व रहा है। उन्हें श्रुत केवली भी कहा गया है। जैन आगमों की भाषा अर्धमागधी है। ये प्राकृत का ही एक रूप है। मगध के एक भाग में बोली जाती है। इसमें मागधी और दूसरी भाषाओं यानी 18 देसी भाषाओं के लक्षण मिश्रित है, इसलिए ये अर्धमागधी कहलाती है। भगवान महावीर के शिष्य मगध, मिथिला, कौशल आदि अनेक प्रदेश, वर्ग और जाति के थे। इसलिए जैन साहित्य की प्राचीन प्राकृत में देशीय शब्दों की बहुलता है। इसे आर्ष भी कहा जाता है। उसका मूल आगम का ऋषि भाषित शब्द है। आगम साहित्य प्रणेता की दृष्टि से 2 भागों में विभक्त होता है: अंग प्रविष्ट और अनंग प्रविष्ट। भगवान महावीर के 11 गंधर्वों ने जो साहित्य रचा वो अंग प्रविष्ट कहलाता है। स्थविरों ने जो साहित्य रचा वो अनंग प्रविष्ट कहलाता है। 12 अंगों के अतिरिक्त सारा आगम साहित्य अनंग प्रविष्ट है। द्वादशांगी का स्वरूप सभी तीर्थंकरों के समक्ष नियत होता है। अनंग प्रविष्ट नियत नहीं होता। अभी जो 11 अंग उपलब्ध है वे सुधर्मा गंधर की वाचना के हैं, इसलिए सुधर्मा द्वारा रचित माने जाते हैं। अनंग प्रविष्ट आगम साहित्य की दृष्टि से 2 भागों में बंटता है। कुछ एक आगम स्थविरों के द्वारा रचित है और कुछ एक निर्यूढ़ है। जो आगम द्वादशांगी या पूर्वों से उद्धृत किए गए वे निर्यूढ़ कहलाते हैं और 10वें कालिक आचारांग का दूसरा श्रुत स्कंद, निश्चित, व्यवहार, बृहत्कल्प, दशाश्रुत स्कंद ये निर्यूढ़ आगम है। 10वें कालिक का निर्यूहन अपने पुत्र मनक की आराधना के लिए आर्य सयंभव ने किया। शेष आगमों के निर्यूहक श्रुत केवली भद्रबाहु है। प्रज्ञापना के कर्ता श्यामार्य, अनुयोग द्वार के कर्ता आर्य रक्षित और नंदी के कर्ता देवर्दिगनी क्षमाश्रमण माने जाते हैं। भाषा की दृष्टि से आगमों को 2 युगों में विभक्त किया जा सकता है। ईसा पूर्व 400 से ईसा पूर्व 100 तक का पहला युग है।
इसमें रचित अंगों की भाषा अर्धमागधी है। दूसरा युग है ईसा पूर्व 100 से ईसा पूर्व 500 तक का है। इसमें रचित या निर्युड आगमों की भाषा जैन महाराष्ट्री प्राकृत है। वीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी में अर्थात 160 वर्ष पश्चात पाटलिपुत्र में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष हुआ। उस समय श्रमण संघ छिन्न भिन्न सा हो गया। बहुत सारे बहुश्रुत मुनि अनशन करके स्वर्गवासी हो गए। आगम ज्ञान की श्रृंखला टूट सी गई। दुर्भिक्ष मिटा तब संग मिला। श्रमणों ने 11 अंग संकलित किए। 12वें अंग के ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी के सिवाय कोई नहीं रहा। वे नेपाल में महाप्राण ध्यान की साधना कर रहे थे। संघ की प्रार्थना पर उन्होंने 12वें अंग की वाचना देना स्वीकार कर लिया। 1500 साधु गए। उनमें 500 विद्यार्थी थे और 1000 साधु उनकी परिचर्या में नियुक्त थे। आगम संकलन का दूसरा प्रयत्न वीर निर्वाण 827 से 840 यानी ईस्वी सन 300 और 313 के बीच हुआ। आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में आगम लिखे गए। ये कार्य मथुरा में हुआ, इसलिए इसे मथुरा या माथुरी वाचना भी कहा जाता है। इसी समय वल्लभी में आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में आगम संकलित हुए। उसे वल्लभी वाचना या नागार्जुनीय वाचना कहा जाता है। माथुरी वाचना के अनुयायियों के अनुसार वीर निर्वाण के 980 वर्ष के पश्चात और वल्लभी वाचना के अनुयायियों के अनुसार वीर निर्वाण के 993 वर्ष पश्चात देवर्दी गनी क्षमा श्रमण के नेतृत्व में श्रमण संघ मिला। 12 वर्षीय दुर्भिक्ष के कारण बहुत सारे बहुश्रुत मुनि काल कवलित हो चुके थे। अन्य मुनियों की संख्या भी कम हो गई थी। श्रुत की अवस्था चिंतनीय थी। दुर्भिक्ष जनित कठिनाइयों के कारण प्रासुक भिक्षाजीवी साधुओं की स्थिति बड़ी विचारणीय थी। क्रमशः श्रुत की परंपरा विस्मृति के गर्त में जा रही थी। देवर्दी गनी ने अवशिष्ट बहुश्रुत मुनियों और श्रमण संघ को एकत्रित किया। उन्हें जो श्रुत कंठस्थ था वो उनसे सुना और लिपिबद्ध कर लिया। आगमों के आलापक न्यूनाधिक और छिन्न भिन्न मिले। उन्होंने उन सब का अपनी मति से संकलन और संपादन करके पुस्तक के रूप में ढाल दिया। इसके पश्चात फिर कोई सर्वमान्य वाचना नहीं हुई। वीर निर्वाण की 10वीं शताब्दी के बाद पूर्व ज्ञान की परंपरा विच्छिन्न हो गई। दिगंबर परंपरा के अनुसार वीर निर्वाण के 683 वर्ष के पश्चात आगमों का मौलिक स्वरूप लुप्त हो गया। श्वेतांबर मानता है कि आगम साहित्य का मौलिक स्वरूप बड़े परिमाण में लुप्त हो गया, किंतु पूर्ण रूप से नहीं हुआ। वो अब भी शेष है। अंगों और उपांगों की जो 3 बार संकलना हुई उसमें मौलिक रूप अवश्य ही बदला है। उत्तरवर्ती घटनाओं और विचारधाराओं का समावेश भी हुआ है। स्थानांग में 7 निन्नवों और 9 गणों का उल्लेख इसका स्पष्ट प्रमाण है। प्रश्न व्याकरण का जो विषय वर्णन है वो वर्तमान रूप में उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति के उपरांत भी अंगों का अधिकांश भाग मौलिक है। भाषा और रचना शैली की दृष्टि से वो प्राचीन है। आयारो रचना शैली की दृष्टि से सब अंगों से भिन्न है। आज के भाषा शास्त्री उसे 2500 वर्ष प्राचीन बतलाते हैं। सूत्र कृतांग, स्थानांग और भगवती भी प्राचीन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आगम का मूल आज भी सुरक्षित है। आगम लोप के पश्चात दिगंबर परंपरा में जो साहित्य रचा गया उसमें सर्वोपरि महत्व षट खंडागम और कसाई प्राभृत का है। षट खंड का अंतिम भाग महाबंध है। इसके रचयिता आचार्य भूतबली है। ये 41,000 श्लोक प्रमाण है। इन तीनों ग्रंथों में कर्म का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन है। आगम पुरुष की कल्पना हुई तब अंग प्रविष्ट को उसके
अंग स्थानीय और 12 सूत्रों को उपांग स्थानीय माना गया। पुरुष के जैसे 2 पैर, 2 जंघाएं, 2 उरु, 2 गात्रार्ध, 2 बाहु, ग्रीवा और सिर, ये 12 अंग होते हैं। वैसे ही श्रुत पुरुष के आचार आदि 12 अंग होते हैं, इसलिए ये अंग प्रविष्ट कहलाते हैं। कान, नाक, आंख, जंघा, हाथ और पैर ये उपांग है। श्रुत पुरुष के भी औपपातिक आदि 12 उपांग हैं। अब जानते हैं 12 अंगों और 12 उपांगों के बारे में। अंग है आचार, सूत्र, कृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता, धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्न, व्याकरण, विपाक, श्रुत, दृष्टिवाद। उपांग है औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, कल्पिका, कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वृष्णि दशा। 10वें कालिक और उत्तराध्ययन ये 2 मूल सूत्र माने जाते हैं। नंदी और अनुयोग द्वार ये 2 चूलिका सूत्र है। व्यवहार, बृहत्कल्प, निशित और दशाश्रुत स्कंद ये 4 छेद सूत्र है। इस प्रकार अंग बाह्य श्रुत की समय समय पर विभिन्न रूपों में योजना हुई है। आगमों का वर्तमान संस्करण देवर्दी गणी का है। अंगों के कर्ता गणधर है, अंग बाह्य श्रुत के कर्ता स्थविर है। उन सब का संकलन और संपादन करने वाले देवर्दी गणी है, इसलिए वे आगमों के वर्तमान रूप के कर्ता भी माने जाते हैं। विक्रम की दूसरी सती में आचार्य कुंद हुए। उन्होंने अध्यात्मवाद का एक नया स्रोत प्रवाहित किया। कुंद का झुकाव निश्चय नई की ओर अधिक था। प्रवचन सार, समय सार और पंचास्तिकाय कुंद आचार्य की प्रमुख रचनाएं थी। इनमें आत्मानुभूति की वाणी आज भी उनके अंतर्दर्शन की साक्षी है। विक्रम की 10वीं शताब्दी में आचार्य नेमिचंद्र चक्रवर्ती हुए। उन्होंने लब्धिसार और छपनसार इन 2 ग्रंथों की रचना की। ये दोनों ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। श्वेतांबर आचार्यों ने मध्य युग में जैन महाराष्ट्री में लिखा। विक्रम की 3री सती में शिव शर्म सूरी ने कम्म पयड़ी, उमा स्वाति ने जम्बूद्वीप समास लिखा, तो विक्रम की 6ठी शताब्दी में संगदास क्षमाश्रमण ने वसुदेव हिंडी नामक एक कथा ग्रंथ लिखा। इसका दूसरा खंड धर्मसेन गनी ने लिखा। इसमें वासुदेव के पर्यटन के साथ साथ अनेक लोक कथाओं, चरित्रों, विविध वस्त्रों, उत्सवों और विनोद साधनों का वर्णन किया गया है। विक्रम की 7वीं शताब्दी में जिनभद्रगनी क्षमाश्रमण हुए। विशेषावश्यक भाष्य इनकी प्रसिद्ध कृति है। ये जैनागमों की चर्चाओं का एक महान कोश है। विशेषणवती, बृहत संग्रहणी और बृहत क्षेत्र समास भी इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हरिभद्रसूरी विक्रम की 8वीं सदी के विद्वान आचार्य रहे हैं। समराईच कहा इनका प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है। संस्कृत युग में भी प्राकृत भाषा में रचना का क्रम चलता रहा। मध्यकाल में निमित्त, गणित, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेद, मंत्र विद्या, स्वप्न विद्या, शिल्प शास्त्र, व्याकरण, छंद, कोश आदि अनेक विषयक अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी आगम साहित्य और उत्तरवर्ती साहित्य की। आज का प्रश्न है कि कलिकाल सर्वज्ञ किस आचार्य को कहा गया है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।